हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकाईट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ़ाइल एक्सटेंशन नेम। फ़ाइल एक्सटेंशन नेम जिनको बोला जाता है फ़ाइल फॉर्मेट नेम भी बोला जाता है, जो कि आप किसी भी वर्ड की, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन किसी की भी फ़ाइल, अगर इस प्रोग्राम में आप कोई भी फ़ाइल अपनी बनाते हो, सेव करते हैं, तो आप सेव करने के बाद देखना उस अपने नाम के आगे डॉट लगाकर कुछ और भी लिखा होगा, जिससे आप पहचान सकते हो बिना फाइल को ओपन करे आप पहचान सकते हो ये फाइल आपकी किस में बनी हुई है, किस प्रोग्राम में बनी हुई है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फाइल एक्सटेंशन नेम। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। एमएस की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये तो एक एमएस ऑफिस के प्रोग्राम हो गए। ठीक है, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था लिब्रे ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस का ही न्यू अपडेट वर्जन है लिब्रे ऑफिस। ठीक, लिब्रे ऑफिस में देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एक्सेल को ही कैल्क बोलते हैं इसमें लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। सबसे ज़्यादा यूज़ इनके होते हैं, इसलिए मैं आज इन्हीं की फाइल एक्सटेंशन में बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को राइटर कहते हैं लिब्रे ऑफिस में, एमएस एक्सेल को कैल्क बोलते हैं लिब्रे ऑफिस में, एमएस पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में बोलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और भी ले लेते हैं कुछ, जैसे वर्ड पैड आपने यूज़ किया होगा, वर्ड पैड है, पेंट है। ठीक है, और ले लेते हैं इमेज, ले लेते हैं फोटोज, पिक्चर्स, इनकी भी फाइल एक्सटेंशन बताएंगे आज आपको हम। देखिए दोस्तों, जैसे वर्ड है, एमएस वर्ड में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, कोई एप्लीकेशन तैयार की या रिज्यूम तैयार किया, कुछ भी तैयार किया, आपने उस फाइल को अपने नाम से सेव कर दिया। जब आप सपोज दैट आपका नाम है ABC, ठीक है, जब आपने ABC नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया और बाद में जब उस देखोगे अपनी फाइल को, तो ABC के आगे लगा होगा डॉट लगकर DOC। ठीक है, डॉट DOC लगा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी आप यूज़ करो एमएस वर्ड को, कोई फाइल नेम को सेव करो, अब देखना आगे से उस फाइल नेम के आगे डॉट DOC लगा हो। ठीक, अगर एक्सेल में आप अपनी फाइल सेव करते हो, आपका नाम है ABC, और ABC के आगे जब फाइल सेव कर दोगे, सेव करने के बाद फिर अपनी फाइल को देखोगे तो आपके नाम के आगे लगा होगा डॉट XLS। ठीक, इसके आगे एक्स और भी बना हुआ होता है, XLS से ही पहचान जाओगे आप। ठीक, अगर पावर पॉइंट पे आपने फाइल नेम सेव करी अपनी ABC डॉट PPT, पावर पॉइंट पे अगर आप कोई फाइल बनाते हैं, उस फाइल में अपना नाम दिया, तो देखना नाम के आगे डॉट PPT ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं राइटर पर, ये कुछ नया अपडेट वर्जन है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसकी फाइल एक्सटेंशन है। राइटर में आपने एक फाइल बनाई, आपका नाम था ABC, इस नाम से फाइल सेव करी, सेव करने के बाद फिर जब अपने नाम को देखेंगे आप फाइल नेम को, तो देखना उसके आगे लगा होगा ODT। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखना आपने अपनी फाइल सेव की किस नाम से, ABC, फिर देखना ABC के आगे डॉट लगा कर लिखा होगा ODS। ठीक है, फिर आते हैं इम्प्रेस पर। इम्प्रेस में देखिए ABC, ये आपका नाम हो गया। ठीक, इसमें लगा होगा ODP। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, आगे बता। हाँ तो दोस्तों, अपने कहाँ थे, इम्प्रेस पर। इम्प्रेस में फाइल का नेम है ABC.ODP। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड पैड पर। वर्ड पैड में स्टार्टिंग करते हैं आप कंप्यूटर को सीखने की, पेड के बाद नोट पैड, फिर वर्ड पैड। वर्ड पैड में आप कोई फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं, तो देखिए सपोज दैट आपने नाम दे दिया ABC डॉट, वर्ड पैड की फाइल एक्सटेंशन नेम होती है RTF डॉट RTF। ठीक है, अब आ जाते हैं पेंट पर।
जिस पेंट से बिल्कुल शुरुआत होती है कंप्यूटर सीखने की, पेंट की होगी। देखिए पेंट में आपने एक फाइल बनाई abc.bmp, ये होती है पेंट की। अब आते हैं इमेज। इमेज यानी फोटोज़ वगैरह अगर आप अपने सेव करते हैं और अपना नाम देते हैं उस फाइल को, अपने नाम दिया एक abc, ठीक है, डॉट, जब बाद में उस नाम को देखेंगे देखना आएगा .abc.jpg या .jpeg, ये होती हैं इमेज की फाइल एक्सटेंशन नेम। अभी भी अगर आप कुछ कंफ्यूज हो फाइल एक्सटेंशन नेम में तो मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कैसे पहचाना आपने एमएस वर्ड पे कोई भी फाइल रिज्यूम कुछ भी बनाया, ठीक, एक फाइल नेम दे दिया अपना रोहित या कांशा, कुछ भी नाम दे दिया ऐसा, ठीक। नाम देने के बाद फिर जब अपनी फाइल को आप देखेंगे तो उसमें .doc लगेगा, ठीक। doc को अब आप पहचानोगे कैसे? सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम इसको रफ कर दे रहे हैं, सब कुछ ये कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक, सिर्फ ये आपकी फाइल्स हैं। आपका नाम है abc नाम से आपने एक फाइल एमएस वर्ड में भी बनाई है, एक्सेल में भी बनाई है, पावर पॉइंट में भी बनाई है, लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बनाई है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी बनाई है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी बनाई है, और वर्ड पैड में भी बनाई है, पेंट में भी बनाई है, और अपने नाम की एक फाइल भी सेव कर रखी है। अब सपोज दैट इसे हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इतने पार्ट्स को बिल्कुल भूल जाइए। आपने ऑल फाइल्स पर क्लिक कर दिया, ठीक है, ऑल फाइल्स में आपकी सारी फाइल शो हो रही है। आपको फाइल देखना है एक्सेल की। अब आपको फाइल एक्सटेंशन नेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एक्सेल की फाइल को ओपन करना है, इतनी सारी फाइल्स में एक ही नाम की फाइल्स हैं। अब आपको एक एक करके फाइल को क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे अरे ये तो एमएस वर्ड में बनी हुई है, फिर आप क्लोज करेंगे, फिर आप इस पर आएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर ये खुलेगी एक्सेल में, तो आप पहचानोगे हाँ ये फाइल थी, इसी फाइल पर हमें आना था। तो आपको टाइम लगा। अगर ये फाइल यहाँ पर होती तो आप ऊपर से एक एक करके सारी फाइल ओपन कर करके देखते ये एक्सेल की फाइल है कौन सी। मैं आपको बता रहा हूँ फाइल एक्सटेंशन नेम से पहचान जाएंगे आप कौन सी फाइल कौन सी किसकी है, ठीक है। अब देखिए अगर आपके नाम के आगे abc के आगे .doc लगा है, आप तुरंत समझ लिए ये एमएस वर्ड की फाइल है। कैसे पहचानेंगे? एमएस वर्ड में ही डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, डॉक्यूमेंट जैसे ये देखिए, ठीक है। आप किससे पहचानेंगे? डॉक्यूमेंट का, देखिए डॉक लिखा है, ये देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अरे abc.doc है यानी डॉक्यूमेंट की बात चल रही है, तो एमएस वर्ड में बनी हुई यानी ये फाइल। एक्सेल को कैसे पहचानेंगे? अगर .xls लिखा हुआ है और आपको पहचानना है कि एक्सेल की फाइल कैसे है ये, तो आप पहचान लेंगे प्रोनाउंसिएशन से उसके। एमएस एक्सेल बोला जा रहा है, एक्सेल 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 एक्सएल एक्सेल एक्सेल, तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम मैच हो रहा है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। इस तरीके से आप इसे पहचान लोगे तुरंत कि यहाँ ये एक्सेल की फाइल लग रही है। फिर आ जाते हैं पीपीटी। आप ये कैसे पहचानोगे कि हमारी ये वाली फाइल पावर पॉइंट में बनी हुई है? अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, फाइल एक्सटेंशन नेम की अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे ये वाली फाइल पावर पॉइंट में बनी हुई है? तो आप ऐसे पहचान ली, देखिए पावर पॉइंट का पी, पावर का पी ये रहा, पॉइंट का पी ये रहा, पॉइंट के लास्ट में बचा टी ये रहा, ठीक है, पावर पॉइंट। आप तुरंत समझ जाना कि अरे ये फाइल हमारी पावर पॉइंट में बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राइटर में। राइटर में भी फाइल, राइटर और वर्ड में सेम काम होता है, टेक्स्ट यानी फाइल टेक्स्ट होना, लिखना यानी, ठीक, डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो देखिए ये लिखा ओ, तो ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट, टी फॉर टेक्स्ट। आप इसकी फुल फॉर्म से भी पहचान सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी डॉक्यूमेंट में ही टेक्स्ट किया जाएगा। तो कहाँ किया जाता है टेक्स्ट? राइटर में किया जाता है या फिर वर्ड में किया जाता है। कैल्क की बात आ जाती है, तो देखिए ओपन डॉक्यूमेंट, एस का मतलब होता है स्प्रेडशीट। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट बोलते हैं, एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट बोलते हैं, और पावर पॉइंट के पेज को बोलते हैं स्लाइड। एक से ज्यादा स्लाइड यानी काफी आपने पेज बना रखे हैं,
वो सारे पेज मिलाकर कहलाया जाता है प्रेजेंटेशन। किसमें? पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में। देखिए O4 ओपन, D4 डॉक्यूमेंट, अब P बचाइए, P4 होता है प्रेजेंटेशन। समझ गए? ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहाँ बोला जाता है? एक्सेल के पेज को, और एक्सेल का अपडेट वर्जन है कैल्क, यानी कैल्क के पेज को बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो आप इससे तुरंत पहचान जाएंगे, SRIS। ODT टेक्स्ट किस में किया जा रहा है? डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट किस में तैयार होता है? राइटर में या फिर वर्ड में। वर्ड का अपडेट वर्जन होता है राइटर। समझ गए? नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड पैड। वर्ड पैड की फाइल को आपको ऐसे ही पहचानना होगा कि RTF सिर्फ एक ही जगह लगेगा वर्ड पैड में। पेंट की फाइल एक्सटेंशन नेम .bmp, इससे पहचानेंगे आप। ठीक, अब आप पेंट को भी इस तरीके से पहचान सकते हैं। P आ रहा है ना, तो B के साथ लास्ट में P आ रहा है, तो आप समझ लीजिए पेंट की फाइल। इमेज की फाइल एक्सटेंशन नेम .jpg या फिर .jpeg, ये दोनों ही इमेज की फाइल एक्सटेंशन नेम होती हैं। दोस्तों समझ गए फाइल एक्सटेंशन नेम। अब आप इसके बगैर आपकी फाइल एक ही नाम से सब में सेव हो रखी है, तो आप आगे की इन प्रेजेंटेशन से पहचान सकते हैं कि आपकी फाइल किस प्रोग्राम में बनी हुई है। इन्हीं को बोला जाता है फाइल एक्सटेंशन नेम, या इसे फाइल फॉर्मेट नेम भी बोला जाता है। ये सब फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।